वीडियोस कौन करिए यीशुआ हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने आगमन काल में प्रवेश किया है और ये आगमन काल हम लोग प्रभु के आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु के आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये केवल प्रभु के क्रिसमस के दिन आने की आगमन काल की प्रतीक्षा नहीं है। हम लोग जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम लोग केवल क्रिसमस के पर्व के लिए अपने आप को इस आगमन काल में तैयार नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। सालम साल हम लोग आते जाते इतने साल हम लोग आगमन काल में क्या के लिए तैयार कर रहे हैं? केवल बाहरी रूप से क्रिसमस के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमें केवल ये बाहरी रूप से बारंबार हम लोग केवल यही आगमन काल में तैयार करेंगे, उसके बाद हो गया। लेकिन कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, ये आगमन काल हमें याद दिलाता है कि यीशु फिर से दूसरी बार आने वाले हैं और उसके साथ मिलने के लिए, उसके चेहरे पर देखने के लिए शर्मिंदगी से नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक खुशी के साथ, एक आनंद के साथ प्रभु की ओर आंख बढ़ा करके देखने के लिए
हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि जब दूसरी बार यीशु आए हम छिपे नहीं, बल्कि स्वागत करने के लिए उल्लास और खुशी के साथ निकले। इसी घड़ी, इसी समय अगर यीशु का दूसरा आगमन होता है, हम लोग अपने आप को प्रश्न पूछे, क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हम लोग यीशु के, अगर यीशु इसी समय आ रहे हैं, निकल करके यीशु का स्वागत करने के लिए तैयार है, या हम लोग अपने कमरे में छिपे रहेंगे? ये प्रश्न मुझे और आपको पूछना है, अपनी आत्माओं को पूछना है, और हमें अपने आप को इस आगमन काल में तैयार करना है यीशु के दूसरे आगमन के लिए। प्रभु का वचन हमें सुंदर रूप से बताता है। प्रभु के वचन को देखते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का 12वां पद, रेवलेशंस चैप्टर 22 वर्स 12। वचन कहता है, यीशु बोलते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, देखना, तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। मेरा पुरस्कार मेरे पास है, और प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का प्रतिफल दूंगा। हम ये जानते हैं कि हमारे प्रभु बहुत दयालु ईश्वर है, आया ना? हम लोग जानते हैं हमारा ईश्वर दयालु परमेश्वर है, लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम इस प्रभु के दया का उल्टा फायदा करते हैं, उल्टा फायदा लेते हैं। ओ मेरा ये करने से भी कोई बात नहीं, बाद में पाप से कर जाएंगे, प्रभु दया करेगा, हमें क्षमा करेगा, नहीं चलता। ओ हम बाद में कन्फेशन जाएंगे, सैटरडे के दिन पाप में फंसने से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल संडे है, हम गिरजा जाकर कन्फेशन करेंगे। थर्सडे के दिन हम लोग पाप में फंसते हैं, कोई बात नहीं है, पाप में फंसना ठीक है। फ्राइडे का दिन है, मिस्सा जाएंगे, वहां पर फादर के पास जाकर के पाप स्वीकार करेंगे। ये केवल हमारा एक नाटक बन गया है। हृदय में कोई भी प्रभु के दया को हम लोगों ने इस प्रकार से, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसा इजी रूप से हम लोगों ने दी लिया है, ऐसा सामान्य रूप से लिया है कि प्रभु की दया अभी हमें मायने नहीं रखती है। हमें केवल यही मायने रखती है कि हम जाकर के पुरोहित से हाथ से क्रूस का चिन्ह पाए, और पुरोहित बोले मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करता हूं, लेकिन हृदय में पश्चाताप नहीं है। हम लोग प्रभु के दया का उल्टा फायदा ले रहे हैं। क्या इस प्रकार से हम लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या इस प्रकार से हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या इस प्रकार से हम लोग यीशु के दूसरे बार आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हम अपने आप को पूछे, अपने आप को जांचे। मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। उंगली उठाने के लिए हम लोग बहुत उंगली उठाएंगे, और पहले अपने आप को जांचना। इस आगमन काल में हम लोग कोशिश करें दूसरों का बात ज्यादा ना करें, अपने आप को जांचते रहे। साल भर क्या करते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना व्यक्ति वैसा है, फलाना ने ऐसा किया है, फलाना ने वैसा किया है। वो सभी इस आगमन काल में भूल जाए। इस आगमन काल में उसी को सैक्रिफाइस करते। आगमन काल में कुछ सैक्रिफाइस करना है अपने आप को तैयार करने के लिए, इसी बात को सैक्रिफाइस करें कि हम लोग दूसरे को बात नहीं करेंगे, बल्कि जितना दूसरों का बात करना है ना, उससे ज्यादा हम लोग अपने आप को जांचेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कुछ बुरा करते हुए देखेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके कर्म क्या कर रहा है, अगर कुछ गलत काम कर रहा है, अपने आप को जांचेंगे, क्या वो मुझे भी लागू होता है, क्या मैं भी वो कर रहा हूं। और जब हम लोग पाएंगे कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग पाते हैं कि हम भी वैसा ही कर रहे हैं, हृदय से पश्चाताप करें। प्रभु हमें मौका दे रहे हैं दूसरों के जीवन के द्वारा अपने आप को बदलने के लिए। लेकिन अगर हम लोग, अगर हमारे सामने का व्यक्ति कोई कुछ बुरा कर रहा है, हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप और मैं उस व्यक्ति से बेहतर है। हमें घमंड करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें और नम्र होना है। क्योंकि हम लोग अगर उस पाप में नहीं गिरे, तो इसलिए नहीं कि मैं और आप अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि मैं और आप बहुत पेशेंट है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रभु की कृपा मेरे और आपके जीवन में आई, और प्रभु ने हमें पाप में गिरने से बचाया। प्रभु बाइबल हमें पूर्ण रूप से प्रमाण देता है कि कितने बार परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों को पाप में गिरने से बचाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु मुझे और आपको पाप में गिरने से बचाते हैं। और हम लोग ये टॉपिक को हम लोग थोड़ा साइड में रखेंगे, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि प्रभु आने वाले हैं। प्रभु बोलते हैं मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, पुरस्कार मेरे हाथों में है।
पुरस्कार मेरे हाथों में है और प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मैं क्या करूंगा, मैं उसका फल प्रदान करूंगा। और तीतुस के नाम का पत्र, तीतुस के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 कहता है, और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। मैं और आप उसी दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं और आप उसी दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या के लिए? जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, जब मेरी और आपकी आशाएं पूरी हो जाएंगी। हम लोग गाते हैं ना, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। यही तो मेरी और आपकी आशा है कि मुझे और आपको क्या करना है, यीशु के संग रहना है। मेरी और आपकी यही तो आशा है, नहीं तो हम लोग इतने दिन सेशन क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि हमारी आशा यही तो है, ताकि हमारी आत्मा निर्मल हो, ताकि हम लोग अच्छा जीवन जिए और अंत में प्रभु यीशु के साथ हम लोग रह पाए। यही तो हमारी कामना है। केवल चंगाई पाना, केवल छुटकारा पाना, केवल ओ सब बातों को छोड़ दे, पहले एक रिश्ता बनाए, पहले एक रिश्ता बनाए, उसकी महिमा प्रकट होने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं कि एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट हो। और ये महिमा कहां प्रकट हो? आकाश पर इतने बड़े रूप से, एक धमाके की तरह नहीं, मेरे और आपके जीवन में वो महिमा प्रकट होनी। मेरे और आपके जीवन में अपने आप को पूछे, आर वी कैरिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर की महिमा को मैं और आप लेकर के चल रहे हैं? मैं और आप परमेश्वर की महिमा को लेकर के चलने के लिए बनाए गए। परमेश्वर की महिमा मुझ में और आप में वास करती है। हम लोग क्या करते? केवल उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसकी महिमा के सिंहासन के सामने बैठते हैं, लेकिन केवल बैठना काफी नहीं, उसको लेकर चलना है, उस महिमा को लेकर चलना है। जब महिमा को लेकर चलेंगे तभी तो छंगाए, छुटकारे, चमत्कार दूसरों के जीवन में होंगे, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे उपस्थिति के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, हमारे हाथ रखने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा। मां मरियम के वचन से एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गई, वैसे ही मेरे और आपके भी वचनों से लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित होंगे अगर हम लोग परमेश्वर की महिमा को अपने साथ ले जाए। ये महिमा प्रकट होने के लिए मुझे और आपको तैयार करना है। अगर छोटा सा भी दाग हो, ये महिमा नहीं रहेगी, महिमा नहीं रहेगी, क्योंकि वो पवित्रतम पवित्र परमेश्वर का महिमा। अपने आप को जांचे, तैयार करें। और अगला पद हम लोग देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 42 से 44। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42 to 44। इसलिए जागते रहो, ओ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जागते रहो, सो मत जाना, सो मत जाना, जागते रहना, जागते रहना। हम लोग क्या करते हैं, ये सेशन में ही ऐसे हो जाते हैं, करके कहां चले जाते हैं, कहां जागते रहेंगे। देखो प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। क्या किसी को पता है यीशु कब आएगा? क्या किसी को पता है यीशु कब आएगा? बहुत सारे लोग पाएंगे, आप खोल करके देखिए यूट्यूब में, बहुत सारे लोग बताएंगे यीशु इस दिन आ रहा है, यीशु उस दिन आ रहा है। झूठ है। प्रभु का वचन बोलता है, कोई पिता परमेश्वर छोड़कर और कोई भी नहीं जानता कि यीशु कब आ रहा है। बाइबल में लिखा है। बाइबल के विरुद्ध जाने वाले बहुत मिलेंगे,
कोई भी नहीं बोल सकता यीशु कब आ रहा है। अपने आप को तैयार कर, अपने आप को तैयार करना है। हम लोग सोचेंगे आज छोटा सा पाप में गए, इतना पवित्र जीवन जी रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, एक छोटा सा झूठ बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसी समय यीशु आ जाएंगे, खल्लास, पैसा हजम, खेल खत्म, पैसा हजम खत्म। हाँ, प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता, चोरी होने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब सब मस्त रहेंगे अपने जीवन में उस समय आ सकता है, जब पाप में रहेंगे उस समय आ सकता है। वो समय पता नहीं, वो घड़ी पता नहीं, इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पर मुझे एक दृष्टांत मिला जहां पर एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को पूछता है, दादाजी प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दादाजी बोलते हैं अपने पोते को, बेटा सबसे अच्छा प्रार्थना करने का समय मरने से ठीक पहले है, मरने से ठीक पहले है। तो बच्चा बोलता है तो कैसे पता होगा कब मरेंगे। दादाजी बोलता है इसलिए हमेशा निरंतर प्रार्थना में बने रहो, इसलिए निरंतर प्रार्थना में बने रहे। ऐसे हमें नहीं पता कि परमेश्वर कब आएंगे, नहीं पता यीशु कब आएंगे, लेकिन हमें अपने आप को तैयार रखना है, अपने हृदयों को तैयार करना है। ये आगमन काल इसी के लिए है, ओ केवल थोड़ा डेकोरेशन के लिए नहीं, बाहरी डेकोरेशन के लिए नहीं, थोड़ा कन्वेंशन कर लिए, थोड़ा नोबीना गए, थोड़ा ये नहीं, अपने आप को पूरा जांचना है, पूरा जांचना है और तैयार करना है। अगर थोड़ा सा भी खामियां है, कमी है, अपने आप को वापसी का संस्कार द्वारा पश्चाताप करते हुए तैयार करना है। और जैसे आप लोगों को पता है पश्चाताप करने का मतलब, पश्चाताप करने का मतलब क्या है, ओ मेरे प्रभु मुझ पर दया कर, ओ मेरे स्वामी मुझ पर दया कर, एक दो आंसू गिरा दिए, नहीं है ये पश्चाताप नहीं, तमाशा है, तमाशा है। क्यों? क्योंकि बोलेंगे प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैंने ऐसा किया, प्रभु मैंने वैसा किया, मुझ पर दया कर। प्रभु ने क्षमा किया, वापस जाकर के फिर से उसी में गिर गए, क्या वो पश्चाताप है? क्या वो पश्चाताप है? नहीं है। पश्चाताप क्या है? निर्णय लेना, एक निर्णय लेना ही सच्चा पश्चाताप है कि मैं इस पाप में नहीं गिरूंगा। दृढ़ निश्चय लेना, और इस पाप में नहीं गिरने के लिए इन चीजों का मैं त्याग करता हूं, इन लोगों का मैं त्याग करता हूं, इन परिस्थितियों का मैं त्याग करता हूं, और इन चीजों को मैं अपनाता हूं। ये निर्णय लेना, हम लोग निर्णय ले लेते हैं, जाते हैं सीधा, ओ धर्म पिता मुझे क्षमा करिए क्योंकि मैंने पाप किया, प्रार्थना बोलते, हम लोग पाप बोलते हैं, पुरोहित हमें क्षमा देता है, गए बाय बाय, जाकर के फिर से गिरे, फिर अगले हफ्ते ओ हम लोग फिर एक ही पाप बार 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 बार, फायदा नहीं। निर्णय लेना है, एक संकल्प लेना है, वो पश्चाताप। वचन कहता है साम 51, स्तोत्र ग्रंथ 51 कहता है तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता है। तो क्या हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के सिंहासन में जा रहे हैं, कि हम लोग केवल एक रिचुअल के लिए, रिवाज के लिए कर, एक रिवाज के लिए कर? अपने आप को जांचना, क्या कर रहे हैं। और हम अगले पद को देखेंगे कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र देश 16 पद संख्या 13 कहता है आप लोग जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो और साहसी तथा सामर्थ्य बनो। आप लोग जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो और साहसी तथा समर्थ बने। विश्वास में दृढ़ बने रहो, थोड़ा ढीला ढाला, फिर कुछ दिन बहुत अच्छे, फिर ढीला ढाला नहीं, हमेशा दृढ़ बने रहो।
प्रभु बोलता है मुझ में बने रहो। वो बोलता है क्या? मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, मुझ में बने रहो। कब कहा? गेत्सेमनी वारी में जब प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते थोड़ा सा उठ करके आकर के चेलों को देखते हैं, क्या कर रहे हैं चेले? अच्छे मस्त आराम से सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं। क्या बोलता है? क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ नहीं रह सकते? क्या तुम 1 घंटा भी जाग नहीं सकते? प्रभु क्या बोलता है? यही आपको प्रभु बोलता है, मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, मुझ में बने रहो। बोलिए तो, मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, मुझ में बने रहो। मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, दृढ़ हो, दृढ़ रहो। हम लोग सोचते हैं कुछ समय कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समय कुछ नहीं होता, उसी थोड़े समय में प्रभु आ गए तो ना, इसलिए हमेशा तैयार रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? एक एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा, और ये उदाहरण हर घर में होता है। ये उदाहरण हर घर में होता है। देखिए तो, ये क्या उबल रही है? दूध उबल रही है, दूध उबल रही है। हाँ, 10 मिनट तक आंख दूध पर लगा के रखिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उबलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। 2 सेकंड के लिए आंख घुमाइए तो 2 सेकंड में आंख घुमाए, दूध गया। ऐसा ही हमारा जीवन है। प्रार्थना करते रहो, निरंतर बैठे रहो, कुछ नहीं होता। अगर हम 2 मिनट के लिए आंख घुमा करके ऐसा हो गया तो, प्रभु का दूसरा आगमन हो गया तो फिर से वही बात, खेल खत्म, पैसा हजम, ओवर, सब कुछ खत्म। इसलिए अपने आप को तैयार रखना है। इसलिए प्रभु का वचन देखिए आगे क्या कहता है। यूहन्ना का पहला पत्र 2 पद संख्या 28, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28। 1 जॉन, यूहन्ना का पहला पत्र 2 पद संख्या 28। निदान हे बालको, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो, जब यीशु फिर से आए, दूसरे आगमन, तो हमें हियाव हो, मतलब कॉन्फिडेंस हो, हम दृढ़ता से प्रभु से मिलने जाएं, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तुम जागते रहो, तुम उसमें बने रहो, कि जब वो प्रकट हो तो हम खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु का स्वागत करने बाहर निकल सके, और लज्जित होकर के सर झुकाना ना पड़े, प्रभु से छुपना ना पड़े। यही है आगमन काल का मतलब। आगमन काल का मतलब यही है, तैयार करो, तैयार करो, जागते रहो, जागो और विनती करो, जागते रहो, सतर्क रहो, दृढ़ रहो, अपने आत्मा को जांचो कि क्या वो यीशु से, यीशु के दूसरे आगमन पर मिलने के लिए तैयार है, क्या वो मिलने के लिए तैयार है। जांचना, और प्रभु के वचन को देखते। कुलुस्सियों के नाम पत्र 3 पद संख्या 4। Colossians chapter 3 verse 4, कुलुस्सियों के नाम का पत्र 3 पद संख्या 4। जब हम लोग तैयार होते हैं प्रभु से मिलने के लिए खुश आनंद के साथ, तो क्या होगा? मसीही आपका जीवन है। ओ क्या है? और ये कोई और दूसरा चीज आपका जीवन नहीं। जब मसीह आपका जीवन है, जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, जब आप शुद्धता में जीते हैं, तो जब मसीह प्रकट होगा तो आप भी उसके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे।
वो देखिए, जब मसीह प्रकट होगा तब आप भी उनके साथ महिमावित होकर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे, यीशु को अपना जीवन बनाएंगे, यीशु को अपना त्राणकर्ता बनाएंगे, यीशु को अपना मुक्तिदाता बनाएंगे, उसमें बने रहेंगे, उसमें बने रहेंगे। मलाई प्रेम गर्नेले मेरो वचन पनि पालन गर्छ, मेरो पिताले पनि उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आओ हामी आएर उसैमा वास गर्नेछौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे प्यार करने वाला मेरे वचन का भी पालन करता है, और जो मुझ मेरा वचन पालन करता है, पिता बोलता है चलो चलो हम इसके साथ रहेंगे, इसके साथ घर बनाएंगे, इसी के साथ रहेंगे, और हमारा जीवन उसमें होगा और वो हम में होगा, हम एक रहेंगे। और जब हम एक होकर के जीवन जिएंगे, क्या होगा? जब मसीह प्रकट होगा, मैं और आप लज्जित नहीं होंगे, शर्मिंदगी से सर नहीं झुकेगी, बल्कि खुश होंगे, आनंद होंगे, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाते रहेंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, क्योंकि हम उसके साथ जीने के लिए योग्य बनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया है पवित्र जीवन जीने के लिए, अपने आप को तैयार किया है पवित्र जीवन जीने। और हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का 20, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20। आगमन काल के समय कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, इसी वचन को हम लोग बार बार दोहराते रहे, इसी वचन को। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का 20, इन बातों का साक्ष्य देने वाला ये कहता है, इन बातों का साक्ष्य देने वाला ये कहता है, कौन? यीशु, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा। और आमीन, प्रभु ईसा आइए, आमीन, प्रभु ईसा आइए, आमीन, प्रभु ईसा आइए। ये बात हमारे मुख में बने रहना है, इस आगमन काल में जितना हो सके इसी बात को बोलना है, आमीन, प्रभु ईसा आइए, कम लॉर्ड जीसस मारानाथा, आइए प्रभु यीशु आइए। Come Lord Jesus Maranatha, come Lord Jesus Maranatha, come Lord Jesus Maranatha, come Lord Jesus Maranatha। इस बात को हमेशा हमारे मुख में रहना है, यीशु आइए, मारानाथा, आइए प्रभु यीशु, मारानाथा मतलब आइए प्रभु, आइए यीशु आइए, यही वचन हमारे मुख में रहना है। यीशु आइए मारानाथा, यीशु आइए मारानाथा, यीशु आइए मारानाथा, यीशु आइए मारानाथा। Yeshua
यीशु मारानाथा, आउनुहोस् यीशु मारानाथा, आउनुहोस् यीशु मारानाथा। यीशु आए मारानाथा, यीशु आए मारानाथा, यीशु आए मारानाथा, यीशु आए मारानाथा। मेरे प्यारे भाई बहन, इसी प्रकार से हमें अपने हृदयों को, अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को यीशु पर समर्पित करते हुए अपने आप को तैयार करना है प्रभु के आगमन के लिए। यीशु आइए, आपकी जरूरत है और किसी की नहीं। यीशु आपकी जरूरत है। आइए प्रभु, आइए और हमें पूर्ण रूप से तैयार करिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने अपने निवेदन को प्रभु के पास समर्पित करते हैं और यीशु के नाम से आपके और मेरे निवेदन के लिए हम लोग मंजूरी में प्रार्थना करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19, मत्ती 18:19 कहता है, अगर दो व्यक्ति मंजूरी में प्रार्थना करते हैं तो वो पूरा पिता पूरा करता है। If two people pray in agreement, my Father will surely grant it from heaven. इसी वचन की शक्ति के द्वारा यीशु के नाम से आपके निवेदनों के लिए मैं एग्रीमेंट में प्रार्थना करता हूं और आप भी मेरे निवेदनों के लिए एग्रीमेंट में प्रार्थना करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, तेरा only son Emmanuel. आउनुहोस् प्रभु हामी कहाँ शान्ति को भर लिएर, हर्ष मनाउँछौँ आनन्दित हुन्छौँ तपाईलाई पाएर। हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, तेरा only son Emmanuel, तेरा only son Emmanuel. प्रभु आउँदैछन् संसारमा मुक्ति सन्देश लिएर, भग्न हृदयलाई दिलासा दिन, पापीलाई जीवन दिन। हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, तेरा only son Emmanuel, तेरा only son Emmanuel. प्रभु आउँदैछन् निर्णय गर्न जीवित र मृत सबलाई, सत्कर्मीलाई इनाम दिन, दण्डको गर्मीलाई। हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, तेरा only son Emmanuel. हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, तेरा only son Emmanuel, तेरा only son Emmanuel. इस वचन का हम लोग ध्यान देंगे। प्रभु आ रहे हैं निर्णय करने, जीवित और मृत दोनों को। केवल जीवित को नहीं, मृत को भी, प्रत्येक को निर्णय लेने के लिए प्रभु आ रहे हैं। सत्कर्मी को इनाम देने और कुकर्मी को दंड देने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आउँदैछन् निर्णय गर्न जीवित र मृत सबलाई, सत्कर्मीलाई इनाम दिन, दण्ड कुकर्मीलाई। हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, तेरा only son Emmanuel, तेरा only son Emmanuel. हर्षित हो इस्राएल, हर्षित हो आबा, हर्षित हो इस्राएल, तेरा only son Emmanuel, तेरा only son Emmanuel, तेरा only son Emmanuel.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग एक भेद रोजरी माला बिनती बोल करके वापस पवित्र आराधना के लिए आएंगे, वापस प्रभु की स्तुति महिमा धन्यवाद देने के लिए। और हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस आगमन काल में हम लोग प्रवेश किए हैं और कृपा मांगते हैं कि प्रभु की शक्ति सामर्थ्य हमारे परिवारों में और हमारे जीवन में आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।